एक और नए दिन के साथ हमारी व्लॉग की शुरुआत भी होने लगी है। बाकी आज हम फिर से अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं अगले दिन से। तो आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 4 बजे से कर रहे हैं। और सुबह से आज मौसम कल की तरह काफ़ी अच्छा सुहावना सा था और अभी शाम के टाइम पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो आज फिर से हम लोगों की अपने खेतों पे जाने की ड्यूटी फिर से होगी है, क्योंकि सुबह से हम लोग अपने घर के कामकाज में व्यस्त थे और शाम के टाइम पे हल्की सी अब आसमान पे बादल छा रखे हैं, तो थोड़ा सा धूप छुपी है, तो इस वजह से अब ठंडा भी होने लग गया है। क्योंकि 1-2 महीने जून जुलाई के बाद फिर 1-2 महीने और गर्मी के बच जाते हैं, तो फिर दिन के टाइम पे कुछ काम करने जैसा होता नहीं है। तो इसी वजह से अभी हम शाम को मम्मी और मैं चाय पीने के बाद फिर से अपने खेतों पे जा रहे हैं। बाकी हमने लगभग सुबह उठने के बाद योगा वगैरह करने के बाद सीधे अपने खेतों पे चले गए थे। तो जो हम लोगों ने कल थोड़ा सा आधा काम बच रखा था उसको हमने पूरा कर दिया है, क्योंकि सुबह बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा था, ज़्यादा अक्सर सो रखी थी। तो फिर हमने सोचा क्या पता शाम को बारिश होगी तो फिर हमारा काम करने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग सुबह चले गए थे। और सुबह हम लोगों ने जो कल खोदना का आधा बचा रखा था उसको पूरा करने के बाद एक से एक खेत में हम लोगों ने उड़द की दाल को बो दिया है। अभी फिर से थोड़ा बहुत और बच गया है, क्योंकि एक साइड पे हम लोगों ने पहले से सोच रखा था कि एक साइड को हम लोग उड़द की दाल बोएंगे और एक साइड को हम बोएंगे सोयाबीन। तो उड़द की दाल का जो बुने का काम था वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हरेली के बाद ही इसका सीजन रहता है हल्द्वानी पे। तो पहाड़ों पे तो जल्दी इसकी बुआई साथ ही कर लेते हैं, जो खरीफ की फसल होती है साथ साथ में एक साथ बोई जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे हल्द्वानी में हरेले की बाद ही अक्सर बोया जाता है, तो इस वजह से अब हम जाने लगे हैं। बाकी हमने जो कंपोस्ट खाद वगैरह था वो कल ही अपने खेतों पे डाल दिया था और सुबह हल्का सा उसमें खुदाई करने के बाद अभी उसमें से जो खरपतवार थे तो उसको अच्छे से बीनने के बाद फिर हम लोग बोएंगे सोयाबीन। तो अभी मैं जाती हूँ और आपको भी दिखाते हैं। और शाम का मौसम काफ़ी सुहावना होने लग गया है, ठंडी ठंडी हवाई चलने लगी है। और हम लोगों के जो ये गिलोई का पेड़ था वो काफ़ी अच्छा हो गया है, बिल्कुल ऊपर से इसकी टहनी बहुत बड़ी लंबी नीचे को आ रही है। तो कभी कभी पापा इसमें से इसका जूस वगैरह मतलब इसका रस पीस के बुखार वगैरह में तो खाती हैं, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, तो इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं भी जाती हूँ अपने खेत पे। और एक बार सबसे पहले खेत में जाने से पहले अभी शाम के टाइम का मौसम दिखाते हैं आपको। आज पहाड़ों पे बिल्कुल धुंध छा रखी है, बारिश आने का मौसम बन रहा है। अभी तो फिलहाल अच्छा है, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है और एक साइड से अभी धूप बिल्कुल छुप रखी है, तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम हो रहा है। लेकिन हल्की हल्की हवा होने के साथ अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है और अभी कॉलोनी का मतलब माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। चलिए जी, मैं अब अपने खेत पे जाती हूँ। बाकी मैंने आपको मौसम तो दिखाई दिया है, क्योंकि शाम के टाइम पे अक्सर अच्छा होता है। सब लोग अपने वॉक करने के लिए शाम का टाइम ही चुनते हैं और साथ में हम लोग भी अपने खेतों में जाने का टाइम भी शाम के टाइम पे ही चुनते हैं। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, मम्मी चली गई है। फिर उसके बाद अक्सर भी उठ जाते हैं, तो फिर सब्जी वगैरह का काम भी हो जाता है शाम के टाइम पे और अक्सर को घुमाने का, तो दोनों एक साथ हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हम लोग अगर खेत में जाते हैं। तो अभी तो पापा है, अक्सर सो रखे, तो पापा अभी उठेगी तो पापा देख लेंगे। बाकी हम उससे पहले फटाफट से अपना काम निपटा के आते हैं, क्योंकि अगर शाम के टाइम पे क्या पता बारिश आ जाएगी तो फिर हमारे खेत में जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी और खुदाई जो भी हम लोग बोलते हैं फिर मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है कुदाल वगैरह में, तो फिर दिक्कत भी हो जाती है बोने में। तो अभी ठीक हो रखा है, दिन के टाइम पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और अभी मिट्टी पे अच्छे से सूख रखी है, तो बोने में काफ़ी आसानी होगी। हम लोगों का खेत में जाने का रास्ता कुछ इस तरह का है। यहाँ से हम चढ़ के फिर सीधे अपने खेतों पे पहुंच जाते हैं। तो नीचे वाले खेत में मैंने आपको कल भी दिखाया था कि हम लोगों ने मक्के और भिंडी वगैरह बोए थे, लेकिन ऊपर वाले खेत में हम लोग बो रहे हैं आजकल उड़द की दाल और साथ में सोयाबीन की दाल। तो ये देख सकते हैं हल्की हल्की हवा चल रही है और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने इसमें तो पूरा अच्छे से बो लिया है। बाकी साइड से छोटे छोटे क्यारी भी बना रखे हैं, इसमें भी मम्मी ने मांस बो रखे हैं। तो ऊपर साइड पे जहाँ पे ये घास उग रखी है यहाँ पे मम्मी ने अदरक बोया था, लेकिन इसमें अदरक कम और घास ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी इस साइड को हमने पूरा अच्छे से मांस बो दी है और ऊपर साइड को अब हम लोगों की सोयाबीन की तैयारी हो रही है। तो पहले इसमें हम सोयाबीन बोएंगे, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा फिर इसमें हम लोग खरपतवार निकालेंगे।
मम्मी यहाँ पे काम पे लग गई हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मम्मी ने जो घास हो रही थी उसको निकाल दिया है। हम लोग 2 टब लेके आए हैं छोटे छोटे, तो इसमें हम लोग उठाते हैं। इस वाले पेड़ पे हमारे आजकल अमरूद काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, छोटे छोटे, अभी भी छोटे छोटे हो रखे हैं। जब पक रहे हैं थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं, बाकी ज़्यादा पकने में अंदर से सड़ भी जा रहे हैं। तो एक दो हर रोज़ पकते हैं, तो अक्सर हम इस पेड़ से अक्सी के लिए अमरूद ले जाया करते हैं। तो अब उसने देख भी लिया है, तो कभी कभी अमरूद तोड़ने के लिए ये वाले खेत पर आया करती है। तो यहाँ से हमारे रोड में नज़दीक है, तो बच्चे भी अक्सर इस पेड़ से अमरूद तोड़ा करते हैं। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अपने खेत पे, तो मैं भी यहाँ पे काम में लग जाती हूँ और जल्दी से ये सारा घास निकाल के अब फटाफट से फिर बोएंगे हम इसमें सोयाबीन। हम लोगों ने यहाँ पे खेत में सोयाबीन बोने का काम भी हो गया है। बाकी थोड़ा सा अदरक और हल्दी में फिर से खरपतवार उग गई है, तो यहाँ पे मम्मी जो अदरक बोया था उसमें से निकाल रही है और मैं निकालती हूँ यहाँ हल्दी में। बाकी अभी बोने के बाद कुछ खेत ऐसा दिख रहा है। ये वाले पूरे खेत पे पहले बिल्कुल घास जम रखी थी, बाकी हम लोगों ने इसमें से अच्छे से घास निकालने के बाद सोयाबीन भी बो दिया है। तो अब बोने के बाद काफ़ी अच्छा दिखने लग गया है। इस साइड को तो हम लोगों ने सुबह बोया था, तो ये ऊपर में बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है और दिन में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी इस टाइम पे जो शाम को हम लोगों ने यहाँ पे खेत में आए थे, तो ये वाला काम भी पूरा हो गया है। अब ये वाले खेत में इसमें हम लोगों ने अदरक बो रखी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा घास उग गई है, तो मम्मी यहाँ पे घास निकाल दी है। बाकी जो घास निकालने के बाद हम इस टब में डालने हैं, फिर उसके बाद उधर को फेंकेंगे। तो अब इसको निकालते हैं, बाकी टाइम देखते हैं कितना होता है। शाम भी होने वाली है और अभी बारिश आते आते ही रुक चुकी है और अभी शाम का टाइम काफ़ी अच्छा हो गया है और हल्की हल्की हवा चल रही है, तो खेत में काम करने में आसानी हो रही है। और ये वाले अमरूद के पेड़ से रोज़ 2-4 अमरूद तो पक ही जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से अभी अमरूद तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से अब 2-4 दिन में फिर से और पक जाएंगे। बाकी हमारे खेत में कुछ ऐसा हो रखा है, इसमें भी अमरूद लगे हैं, लेकिन ये 1-1.5 महीने के बाद पकेंगे। इसमें अभी कच्चे हो रखे हैं, लेकिन इसमें कच्चे भी हैं और पके भी हैं, लगातार पकते भी रह रहे हैं और कच्चे भी हैं। तो इस वजह से यहाँ से अमरूद आजकल खाने के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा। हम लोगों का यहाँ पे खेतों का काम तो हो गया है, बाकी शाम भी होने वाली है, तो थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो इस वजह से अभी मम्मी आ रही है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि एक फूल का पेड़ हमने भी लगाना था। परसों हम लोगों को टाइम नहीं हुआ, कि जिस दिन हरेला था अक्सर हम लोग उसी दिन फूल या कोई भी पेड़ लगाते थे, लेकिन परसों कुछ हुआ भी नहीं। तो आज लगाते हैं तुलसी का पेड़ और साथ में एक आम और एक फूल का पेड़। तो बारिश के दिनों फिर लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं फटाफट से लेके आती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग हाथ मुँह धोने के बाद सबसे पहले चाय पीएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाते हैं खेत में अक्सर आने के बाद। तो जब कभी कभी हम आते हैं तो फिर थकान जैसे हो ही जाते हैं खेत में, क्योंकि आदत जैसी नहीं बनी रहती है। तो पहले मैं फूल का पेड़ लेके आती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ चाय। तो ये रहा फूल का पेड़। अभी ये जड़ वाली फूल है, इसमें कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा, तो इसमें से काफ़ी अच्छे रेड कलर के फूल खिलेंगे। तो इसको हम रोप देते हैं अपने खेत में। बाकी एक छोटा सा आम का पेड़ भी हो रखा है अभी, तो इसमें से छोटे छोटे बीज आके पेड़ टहनी मतलब पेड़ आना स्टार्ट हो रखा है। अभी ये बहुत छोटा है, इसके 2-3 पत्ते भी आ रखे हैं कोमल कोमल वाले। बाकी इसको भी हम लगा देते हैं अपने खेत पे, देखते हैं कैसा रहता है इसका पेड़। बाकी अभी तो कुछ लगता नहीं है कि ये हो भी जाएगा, लेकिन अगर हम खेत में लगाएंगे, लगातार बारिश भी होगी तो क्या पता लग भी सकता है। तो इसको भी हम साथ में लगा देते हैं। तो वृक्षारोपण भी हो गया है, बाकी एक पेड़ बच रखा है हमारा तुलसी का, उसको भी लगा देते हैं।